कुछ महीनों पहले यूपी कांग्रेस ने अर्चना गौतम को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस दिया। 6 महीने बीत जाने के बावजूद उन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया, इसलिए अब उनकी प्राथमिक सदस्यता निलंबित कर दी गई। और कुछ दिन पहले ही दिल्ली कांग्रेस दफ्तर पहुंची अर्चना गौतम के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया था। तब वे सुर्खियों में एक बार फिर से आती नजर आई थी। अब मामले में कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बताया कि अर्चना गौतम को कांग्रेस इस साल जून में ही निष्कासित कर चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अंशु ने कहा कि अर्चना को मिसकंडक्ट के आरोप में पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। बताया गया कि पार्टी ने ये फैसला मेरठ की कांग्रेस यूनिट से मिली शिकायतों के आधार पर लिया। अंशु ने आगे कहा कि उनका कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी पार्टी ने उन पर भरोसा किया, उनको सम्मान दिया और उन्हें हसीनापुर विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा गया था। लेकिन मेरठ यूनिट में पार्टी के कार्यकर्ताओं से गलत व्यवहार करने की लगातार शिकायतें आ रही थी। जिन्होंने उनका 2022 में चुनाव में सपोर्ट किया था, उनके साथ अर्चना गौतम का व्यवहार अच्छा नहीं था। इसलिए पार्टी ने अनुशासन समिति ने अर्चना गौतम को पार्टी से निष्कासित करने का फैसला किया। गौरतलब है कि बीते दिनों कांग्रेस नेता अर्चना गौतम और उनके पिता के साथ दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय के बाहर धक्का मुक्की का मामला सामने आया था। इस घटना के अगले दिन शनिवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया, क्योंकि उन्होंने कारण बताओ नोटिस का जवाब ही नहीं दिया। राज्य इकाई की अनुशासन समिति ने एक आदेश में कहा कि अर्चना गौतम को 6 साल की अवधि के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया। इसमें यह भी कहा गया कि इस साल 31 मई को अनुशासनहीनता के लिए उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया था और उन्हें 1 सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए भी कहा गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके चलते अब कांग्रेस को अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी पड़ी। बता दें कि यह घटनाक्रम अर्चना और उनके पिता के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किए जाने के एक दिन बाद आया, जब उन्होंने शुक्रवार दोपहर को यहां पार्टी मुख्यालय में प्रवेश करने की कोशिश की थी। अभिनेत्री के मुताबिक यह पिछले हफ्ते भी संसद में महिला विधेयक पारित होने पर बधाई देने के लिए पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने गई थी। अभिनेत्री के मुताबिक वे पिछले हफ्ते संसद में जिस तरह से महिला विधेयक पास हुआ था, उसकी बधाई देने के लिए पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने गई थी। बता दें कि अर्चना गौतम के पिता से कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बदसलूकी का भी मामला सामने आया था। गौतम को कांग्रेस पार्टी कार्यालय के बाहर मदद मांगते देखा गया। मीडिया में भी खबरें खूब चली थी। वीडियो में अर्चना गौतम और उनके पिता को लोगों ने घेर रखा था, जिन्होंने कथित तौर पर पार्टी कार्यालय में प्रवेश करने से उन्हें रोका और उनके साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया। मामले पर अर्चना गौतम का कहना है कि इस घटना में उनके पिता और ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गए। अर्चना गौतम ने पूरी आपबीती बताते हुए इसे ऑन रोड दुष्कर्म जैसा कहा। अर्चना ने कहा कि वे तो महिला आरक्षण बिल पास होने की बधाई देने ऑफिस गई थी, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। अर्चना गौतम बोली, उन्होंने गेट ही नहीं खोले, हमें अंदर घुसने नहीं दिया। हमें बताया गया कि ऊपर से आदेश है, आपकी एंट्री बंद है। मुझे समझ नहीं आया कि इसकी वजह क्या है। और अब मामले में अंशु अवस्थी ने साफ तौर पर बता दिया कि किस कारणवश अर्चना गौतम को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। बहरहाल इस मामले पर हमारी नजर है, जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।